हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे साइंस जीके और साइंस जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे दूरी एवं विस्थापन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं एवं विमीय सूत्र क्या है, उनको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए उससे आगे आज पढ़ते हैं विस्थापन क्या होता है एवं दूरी क्या होती है। तो हेडिंग डालिए विस्थापन। विस्थापन तो विस्थापन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब जो विस्थापन होता है ये कैसी राशि है, तो विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसका एसआई मात्रक भी होगा। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक होता है इसका मीटर। ठीक है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है किसको, विस्थापन को। उसके बाद देखें इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक इसका होता है सेंटीमीटर। और इसका यदि आपसे पूछ ली जाए कि एफपीएस फुट पाउंड सेकंड मात्रक क्या होता है, तो एफपीएस इसका मात्रक होता है फुट। ठीक है। अब उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है m⁻0 L T⁻0, ये किस प्रकार से आता है, हमने पिछले वाले वीडियो में इसको निकालना बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन ये शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और धनात्मक भी हो सकता है। तो ये क्या है, विस्थापन है जो कि शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक हो सकता है। ये कौन सी राशि, सदिश राशि है, अर्थात ये इसमें दिशा भी निश्चित है और परिमाण भी क्या है इसमें होता है। इस कारण से ये सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, एफपीएस मात्रक फुट और विमीय सूत्र m⁻0 L T⁻0। और ये विस्थापन शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ से कोई वस्तु है, ये से कोई वस्तु इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर आ जाती है, तो ये बिंदु इसका बी है। तो ये ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाता है, ये विस्थापन है। यहाँ पर ये क्या है, विस्थापन है। और वस्तु ए से चली तो यहाँ से ऐसे घूमते हुए आई, तो ये जो पूरा रास्ते की जो लंबाई होगी ये क्या होगी, ये दूरी होगी। ठीक है। तो विस्थापन समझ में आया। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। तो जैसे किसी वस्तु या कोई व्यक्ति है, वो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और ये पूर्व दिशा में जाता है और पश्चिम की दिशा में, ये दक्षिण की दिशा में, इस प्रकार से ये बी बिंदु पर पहुंच जाता है। अब इसका हम विस्थापन देखें तो यहाँ से इसका विस्थापन क्या होगा, ये इसका विस्थापन होगा। जैसे मान ले पूर्व दिशा में 10 मीटर चला और दक्षिण दिशा में कितना मीटर चला, 10 मीटर चला, तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है। ए बी कैसे निकालेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका क्या निकालेंगे हम, 100, ये हो जाएगा 200 और ये 10 करनी 2 इसका आंसर होगा। और यदि इसमें दूरी देखें तो दूरी क्या हो जाएगी, 10 और 10 20 मीटर इसमें दूरी होगी। जबकि विस्थापन क्या होगा इसका, इस प्रकार से इसको विस्थापन निकालेंगे, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये विस्थापन होता है। अब हम देख लेते हैं दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर डालिए दूरी, हेडिंग में दूरी, डिस्टेंस। ठीक है। तो वस्तु द्वारा
तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यहाँ पे लिखिए वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु किसी मार्ग पर चलेगी तो वो जितना मार्ग तय करेगी ना, उसको क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। जैसे कि कोई वस्तु ए है और ए से बी तक पहुंची है और बी से फिर सी तक पहुंची है, तो जैसे ए से बी तक की दूरी 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर है, तो इसने कितना दूरी तय की? तो इसने दूरी तय की कितनी? 10 + 20 अर्थात 30 मीटर इसने दूरी क्या की? तय की। तो ये क्या है? इसकी दूरी है, अर्थात 10 मीटर और 20 मीटर इसकी क्या है? दूरी है। तो कुल दूरी कितनी है? 30 मीटर। तो ये क्या है? दूरी है। बस वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या होती है? उसकी दूरी होती है। अब देखते हैं कि दूरी कैसी राशि है। तो यहाँ पर लिखिए दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है अर्थात इसमें दिशा निश्चित नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में दूरी को तय कर सकते हो। कोई वस्तु है या कोई कार है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और किसी भी डायरेक्शन में जाकर दूरी तय कर सकती है। इस कारण से ये क्या है? अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक देखें तो एसआई मात्रक दूरी का क्या होता है? एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक इसका मीटर होता है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है ना? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखें तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद देखें कि एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? एफपीएस मात्रक या पद्धति में मात्रक, तो एफपीएस जो पद्धति होती है इसमें इसका मात्रक होता है फुट। ठीक है। अब दूरी जो होती है इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो विमीय सूत्र लिखिए। इसका विमीय सूत्र m⁻0 l और t⁻0। अब ये विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है। उसके बाद देखते हैं कि जो दूरी होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। तो दूरी कैसे? जैसे कि कोई वस्तु ए से स्टार्ट हुई और ए से स्टार्ट हुई, इस प्रकार से चली ना, तो इसके द्वारा जो मार्ग तय किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जबकि विस्थापन क्या होगा? ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है। ए से बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी इसको हम बोलते हैं विस्थापन। और वस्तु ने ए से यहाँ से ये मार्ग जो तय किया इसको बोलेंगे इसकी दूरी। अब ये वस्तु इस मार्ग से जा रही है तो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और नीचे वाले डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इस कारण अदिश है। जबकि ये क्या है? सदिश जो है एक निश्चित डायरेक्शन है इसकी। ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी है, तो ए से बी क्या है? इसकी डायरेक्शन है। इस कारण से ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। तो ये दूरी और विस्थापन हो जाता है। तो हेडिंग डालिए वेग, वेलोसिटी, वेग। तो वेग की डेफिनेशन है कि इकाई समय में वस्तु द्वारा हुआ विस्थापन या वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन, एक निश्चित दिशा में हुआ विस्थापन। तो यहाँ पर लिखिए इकाई समय में अर्थात 1 सेकंड में, है ना? इकाई समय का मतलब है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वस्तु द्वारा हुआ विस्थापन या किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। 1 सेकंड में वस्तु जितना विस्थापन करती है उसको उसका वेग कहते हैं। अब जो वेग होता है इसका फार्मूला बनता है विस्थापन अपॉन समय। ठीक है। अब वेग जो होता है कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है क्योंकि यहाँ पर विस्थापन सदिश राशि है, तो वेग भी एक क्या राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। अब वेग का एसआई मात्रक देखें। वेग का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक इस फार्मूले से क्या बनेगा?
विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर बनेगा मीटर प्रति सेकंड। और यदि इसका सीजीएस मात्रक देखें, वेग का सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक क्या बन जाएगा इसका, सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका क्या बन जाएगा, सीजीएस मात्रक बन जाएगा। उसका बाद इसका देखें कि एफपीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक, तो एफपीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या बन जाएगा, फुट पर सेकंड। ठीक है। अब उसके बाद देखना है इसका विमीय सूत्र कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो वेग का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं ना, जहां पर विस्थापन में एल क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन में एम अर्थात द्रव्यमान की पावर 0 हो जाती है क्योंकि इसमें द्रव्यमान तो है ही नहीं है। उसके बाद इसका विस्थापन में एल और टी की पावर -1 हो जाती है। इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र निकलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये चाल क्या होती है।